हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हमें किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आए व्यूवर से और मेरे फ्रेंड सर्कल से कि हमें कितना टाइम लगेगा अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी सिस्टम, या कोई भी हम कल्चर चेंज करना चाहते हैं कंपनी में, कोई नया टूल लाना चाहते हैं या कोई हम नई प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर बार हम एनालाइज करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, तो अगर IATF या ISO पे बात करें, अगर हम IATF के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ बहुत सारे रिक्वायरमेंट है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हम सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को रीचेक कर सकें कि हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कितना कर लिया है। तो इसको करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैं काफ़ी बार शेयर करता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी। और वो टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है कि एक बार यात्री जा रहा था, सफ़र कर रहा था, तो उसको एक पर्टिकुलर गांव में जाना था। तो बीच में एक साधु जी मिले, तो उसको मालूम नहीं था कि वो गांव कितनी दूर है। तो साधु जी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो उन्होंने साधु से कहा, साधु महाराज मुझे फलाने गांव जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो साधु जी ने बोला कि वो सो रहे थे, बोलते मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बट फिर उन्होंने बोला कि चलो बच्चा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो साधु खड़े हुए और उसके साथ पैदल चलने लग गए। तो वो बड़ा अचंभित हुआ जो यात्री था कि साधु जी तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो मेरे साथ ही चलने लग गए। तो उन्होंने सोचा शायद मेरे को छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेशन आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद साधु ने बोला कि तुमको शाम तक पहुंच जाओगे। तो उसने बोला, महाराज आप इतनी दूर आए, 1 किलोमीटर आप पैदल चले, आप आराम कर रहे थे और आप मेरे कारण परेशान हुए, ये बात तो आप मेरे को वहीं पे बता देते कि मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो साधु ने बोला कि बेटा मैं आपकी स्पीड चेक कर रहा था कि आप कितनी तेज चल रहे हो। डिस्टेंस तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आपकी स्पीड नहीं मालूम। सो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कितनी स्पीड से, हम कितने फोकस से उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो स्पीड डिसाइड करती है कि हमारे मैनेजमेंट का कितना कंसर्न है या मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग की स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम में बहुत वेरी होता है। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर मैं QMS के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए हैं। लाइक सबसे पहले तो हम अपने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कितने हैं। फिर उन प्रोसेस को हम मॉनिटरिंग स्टार्ट करें। और मॉनिटरिंग में दो मेन KPIs है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जिसके बारे में मैंने अलग से आपसे बात भी की हुई है। एंड उसके बाद हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सारे लोगों के अंदर, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, उसके अंदर एक कल्चर बिल्डअप करें कि वो रूल्स को फॉलो करना सीखें। लाइक हम रूल्स तो बना देते हैं, प्रोसीजर बना दिए, वर्क इंस्ट्रक्शंस बना दिए, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या ब्लड में ये कल्चर नहीं आया कि हम रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि हमें रूल्स को ब्रेक करने में बड़ा मज़ा आता है। सो सबसे पहले हम उन रूल्स को फॉलो करने की प्रैक्टिस को डालें, एंड देन उसके बाद हम इंटरनल अपना विटनेस करें या अपने इंटरनल ऑडिट के थ्रू चेक करें कि क्या सभी लोग उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रोसेस, हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारे KPI के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे फॉर्मेट सारे भरे जा रहे हैं। सो वो हम इंटरनली वेरीफाई कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारा ओवरऑल सिस्टम में कितना इम्प्रूवमेंट है, तो जिस सिस्टम को हम किसी को दिखाना चाहते हैं, नॉर्मली हम कोई भी सिस्टम या कोई भी कल्चर इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा कस्टमर मांगता है। तो अगर हम अपने आप कैलकुलेट करके देखें, आप अपनी टीम के साथ बात करके देखें कि हमारे कस्टमर की टॉप मैनेजमेंट विजिट करना चाहती है हमारे प्लांट को, तो हमें मिनिमम कितना टाइम लेना चाहिए कस्टमर को एग्री करने से। सो वो जो प्रिपरेशन टाइम है वो कितना हमारा कम है, या वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके तैयार हुई है। सो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपसे एक वीडियो में बात करी थी। So hope I have clear little bit idea to take time taken for the implementation of QMS. So thank you for watching.